प्रभु की स्तुति हो। माय फ्रेंड, हालेलुया। माय फ्रेंड इज माय सब्जेक्ट। मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु ने कहा कि आज से तुम मेरे क्या हो? मित्र हो। बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के कितने दोस्त थे? There were 3 friends. आज आपके कितने फ्रेंड्स हैं? आपको मालूम है, अपने टिप्स पर रटा हुआ है कि मेरा ये फ्रेंड है, मेरा वो फ्रेंड है, मेरा बेस्ट फ्रेंड ये है। आमेन। बट कभी जानने की कोशिश किया कि प्रभु यीशु मसीह के कौन से वो फ्रेंड्स थे? 3 दोस्त थे और बहुत ही अच्छे दोस्त थे, जक्कैया, यूहन्ना और लाजरस। There were 3 friends. ये बेसिक चीज हमें मालूम होनी चाहिए। लाजरस के लिए मर चुका, बॉडी से दफना दिया गया, बैंडेज नमक डाल दिया गया, ग्रेव में रख दिया गया। सभी लोग कह रहे हैं इसका मित्र नहीं आया, लेकिन उसे अपने पिता की महिमा करना था। वो लेट आया, दुरुस्त आया, और ऐसा आया, जब वो आया तो भीड़ देखने को मिलती, बहुत सारी भीड़, अपने अपने काम छोड़ के, अपने अपने घर और परिवार को छोड़ के सबके सब लोग क्राउड लगा के खड़े हो गए। और वो सब लोग जब वो पहुंच रहा होगा, हो सकता है कि लाजरस की माँ बहन जो भी हो, उसके फ्रेंड्स हों, और भी रिश्तेदार भी हो सकते हैं। उनकी उम्मीद नहीं थी कि लाजरस जिंदा होएगा, लेकिन वो लोग हाथ जोड़ते हुए, रोते हुए उसको इन्फॉर्म कर रहे थे, इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि लाजरस तेरा दोस्त, तेरा मित्र अब नहीं रहा। सामने खड़े होते ही कहा, हे लाजरस बाहर निकल आ। और वो निकल आया। जैसे ही उस मुर्दे के कान में प्रभु यीशु की आवाज गई, हलचल यहां से शुरुआत हुई। बॉडी में सामर्थ आने लगा उसकी आवाज से, सोचो। और वो धीरे धीरे उठने लगा और पट्टी खुलने लगी। मम्मी बना देते थे पहले, नमक डाल के, फिर बैंडेज बांध देते थे पूरे शरीर में। अपनी जगह से उठा, उठते ही उठते उसकी पट्टियां ढीली होने लगी, खुलने लगी, गिरने लगी, और बाहर निकलते निकलते तक उसके जो नमक उसकी बॉडी में पूरा डाला गया था वो झड़ने लगा, वस्त्र के साथ। और उसे क्या कहा, हे लाजरस बाहर निकला। एक मुर्दा सुन लेता है, हम मनुष्य नहीं सुन पाते। वो हमें नए नियम के अनुसार प्रभु जी कह रहे हैं, आज से तू मेरा मित्र है, ये सेइंग। लेकिन हम प्रभु को अपना मित्र नहीं मानते। यदि मानते होते तो आज हम कहां से कहां निकल गए होते। हे जक्कैया निकल आ, उतर आ। आज मैं तेरे घर में क्या करूंगा? What I will do? I will eat with you. खाना खाऊंगा तेरे साथ। रईसपति, करोड़पति, सही कह रहा हूं ना मैं? छोटा सा टिंगना देख नहीं पा रहा। यीशु मसीह के फॉलोअर्स इतने थे कि वो देख नहीं पाते यीशु मसीह को। चढ़ गया वो,
पेड़ के ऊपर और तरसती निगाहों से वो देखता है। और रईस तो था ही, लेकिन लोग उसकी इज्जत भी नहीं करते थे। कारण क्या था? टैक्स कलेक्टर। उसका कद छोटा था। अभी कुछ साल पहले करीब मैं टेलीविजन देखता था, बहुत साल पहले। वो कुर्सी टूटी। तो उन्होंने क्या किया, पता है? टीवी में देखता था, आपको इज्जत नहीं मिलती है, दोस्त आपके बनते नहीं है, आपको इग्नोर किया जाता है, आपकी हाइट कम है। एक पर्सनालिटी होनी चाहिए। हमारे आर्मी में जो सोल्जर्स होते हैं उनकी हाइट 6 से ऊपर होनी चाहिए। ऑफिसर्स के लिए कंपलसरी नहीं, क्योंकि वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग लेकर क्या है, उसके लिए कोई कंपलसरी नहीं है। बट जवानों के लिए, क्योंकि उनको फील्ड में रहना होता है, सबसे ज़्यादा फ्रंट में वही रहते हैं, उनके साथ हम भी होते हैं। और बहुत सीनियर ऑफिसर्स पीछे से हमको डायरेक्शंस और फैसिलिटीज़ को देते हैं, जो भी हमको इक्विपमेंट्स चाहिए, वेपन्स चाहिए। तो यहाँ पर उसको इसी कारण से ऑनर नहीं मिलता था। और जब यीशु मसीह ने कहा, उतर आज मैं तेरे साथ खाना खाऊंगा, भोजन करूंगा, वो बहुत खुश हो गया। जो भीड़ उसको इज्जत ऑनर नहीं देता है, वो उसको इज्जत ऑनर की नजर से देख रहा है। ये है हमारा प्रभु। यूहन्ना अपनी बुलाहट को समझ लिया था, वचन बोल रहा है, बपतिस्मा भी दे रहा है। उन दिनों सिर्फ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ही बपतिस्मा देते थे, और कोई भी नहीं था। और प्रभु जी उस सेविकाई करने से पहले 40 दिन फास्टिंग किया, 40 दिन प्रार्थना किया, अति सामर्थ में आए। और जब उनको लगा कि अब मुझे प्रभु की इबादत करना है और आगे बढ़ना है, तो उन्होंने क्या किया उस वक्त? व्हाट ही हैड डन? बैप्टिज्म लिया। किसके द्वारा? यूहन्ना के द्वारा। यूहन्ना बोलते, भाई तू तो आग से बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर है। अरे अभी तो तुम दो यार, लगा डुबकी। प्रभु का बपतिस्मा हुआ, उसके बाद से प्रभु ने जो सेवकाई स्टार्ट किया, जिसका बयान करना चाह नहीं कर सकते। ये उसके 3 फ्रेंड थे। मत्ती रचित सुसमाचार में आज प्रभु जी हमें कहते हैं, आज से मैं तुम्हें अपना मित्र कहूँगा। इसके और भी रेफरेंस है। उन्होंने ये भी कहा है, आज से तू मेरा भाई है। उससे ये भी कहा, नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें मित्र बनकर के समझाऊंगा। वो हमको अपना मित्र मानते हैं, हम प्रभु को मित्र नहीं मानते। हम मित्र किसको मानते हैं सबसे ज्यादा? बेस्ट फ्रेंड कौन है हमारा? एनीवन? आप इसको कोई बताएगा? मोबाइल फोन। मोबाइल फोन है हमारा मित्र सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा मित्र। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, है ना। जरूरत पड़ने पर गूगल पे, पेटीएम, वो मित्रताई करता है। दूसरा मित्र है हमारा व्हीकल, चाहे वो 2 व्हीलर चाहे वो 4 व्हीलर हो, व्हीकल। हम भूल जाते हैं, यदि हम इस फोन में बैलेंस ना डालें, डाटा ना डालें,
तो वो मित्रता ही छोड़ देगा तुरंत, एक भी मैसेज जाएगा नहीं। और यदि पेट्रोल एंड होने वाला हो तो वो आपकी दोस्ती से समझौता नहीं करेगा, चाहे आप 5 करोड़ की कार में घूम रहे हो, वो वहीं पर आपको खड़ा कर देगा। और ऐसी जगह खड़ा कर देगा जहाँ से आपको ओला राइड, रैपिडो, जो भी है वो सब आपको मिलेगा ही नहीं। गाड़ी बुक करने के लिए भी बहुत समय लग जाएगा आने में उसको, तब तक क्या करोगे? ये ऐसे मित्र हैं जो आपको अंधकार में खड़ा कर देते हैं। एक और मित्र है शैतान, उसकी पूजा करोगे ना, उसको मानोगे, उसके फॉलो करोगे ना, ओके, वो आपको संसार की सारी वस्तुएं देगा। यीशु मसीह को देने के लिए बैठा था, जबकि कायनात तो उसी की है, वो हमको भी देता है। कैसे भी करके नौकरी भी दे देगा, चाहे रिश्वत से, चाहे सिफारिश से, टैलेंट से नहीं। टैलेंटेड तो भैया बहुत रोडों में डिग्री लेके घूम रहे हैं, उनको मिल जाएगा। कार, बंगला, फ्लैट, लग्जरी चीजें, एयर कंडीशन, सब कुछ वो दे देगा आपको। लेकिन एक ऐसा समय आएगा जहां पर वह आपको तन्हा, अकेला, बेबस, लाचार छोड़ देगा। और उस समय उसका जो चेहरा होगा, उसका मुंह होगा, देखने लायक होगा, ऐसा खड़ा हो जाएगा। अंधकार में जब प्रभु जी जजमेंट देंगे, बाबू मशाय, ये रहा आपका काला चिट्ठा, ये रहा आपका डाटा, किससे आपने झूठ बोला था, किसका क्या किया था, किसका मन दुखाया था, कितनी तूने मेरी सेविकाई आलस के साथ किया, कितना तूने महिमा की चोरी की, कितना तूने प्रभु की इबादत किया, कितनों का तूने दिल दुखाया, कितना तूने दान दशवांश दिया। आमेन। उस समय वो ऐसा मुकर जाएगा, और उसके बाद साथ निभाने के लिए वो आएगा नर्क में 1000 साल के लिए, और उसके बाद वो फिर वो अपनी महिमा के लिए प्रभु की करने जाएगा स्वर्ग में, क्योंकि बाइबल में तो सही दिया है। और उसकी जगह, जैसे ये मेरी जगह है, ये किसी को नहीं है, तो उसकी जगह भी किसी और को नहीं दी गई है। ऑफिशियल सरदूत जरूर है प्रभु की इबादत करने के लिए। आज वो दिन है, वो समय है, अपनी हरकतों को बाज ला, कंट्रोल करो, प्रभु को प्राथमिकता दो। आज हमारी इतनी बुद्धि मर चुकी है कि हम कब कहाँ क्या बात करें, जो मुंह में आज जो दिमाग में आ जाता है, जो शैतान डाल देता है, बस हम वही करने बैठ जाते हैं। बहुत पढ़ाई लिखाई करने से क्या मतलब रहा, एक्सपीरियंस होने से क्या मतलब रहा कि जब हम कुछ कर ही नहीं पा रहे। प्रभु को प्राथमिकता दो, प्रभु के साथ दोस्ती करो। प्रभु के साथ दोस्ती करोगे ना, मैं बार बार बोलता हूं, वो आपके साथ दोस्ती ऐसी निभाएगा कि वो आपको स्वर्ग में पहुंचाएगा। शैतान के साथ जो दोस्ती कर रहे हो ना, वो आपको डेड एंड तक की आपकी दोस्ती निभाएगा बस वो। उसके बाद जो लोग नर्क में होंगे शैतान के साथ 1000 साल की, तब तक तो उनको राहत है। मैं बता रहा हूं फिर से, क्योंकि अंतिम दिन चल रहा है, मैं बिल्कुल क्लियर बता रहा हूं। उसको देख के सेटिस्फैक्ट्री मिलेगी सबको, आई टेल यू वेरी क्लियरली। उसके बाद जब वो वहां से निकल जाएगा और पिता की महिमा करने वचन के अनुसार दोबारा से उधर पहुंचेगा स्वर्ग में, तब और दुख मनाएंगे हम। काश हमने इसकी बात में हमारा होता। संसार की सारी वस्तु तो प्रभु दे सकता है, वो भी देता है। परेशानियां, दुख और टेम्पटेशन, टेस्ट प्रभु जी करते हैं तो शैतान के द्वारा भी करवाते हैं, और वो खुद भी करता है। आयुब की किताब पढ़ के देखो, समझ में आएगा। बाइबल को पढ़ने से नहीं, समझने से, और उसके रेफरेंसेस कई जगह पर हैं। निकालो, खुद से पढ़ो, बाइबल स्टडी करो। हमने
गलत संगति बना रखा है, जिसके कारण हम लोग वह विचार में गिरते हैं, झूठ, धोखा, बुराई, ईर्ष्या, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, प्रभु का काम आलस में करते हैं। लेकिन संसार का जो काम है ना, नौकरी का, बिजनेस का, उसको बहुत ईमानदारी से करते हैं, बहुत शिद्दत से करते हैं, तो भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है हमारे अंदर। लेकिन प्रभु के काम में सेटिस्फैक्ट्री है। हम वहां पर दोस्ती यारी करते हैं जो दिखता है, जो करता है, जो बोलता है, जो सोचता है। वो दिखता नहीं है पर वो सब कुछ करता है। दोस्ती यारी करनी है। मेरे जैसे दोस्त शायद ही इस दुनिया में नए जमाने में ना होंगे नहीं कहीं। रिंकू, अलता, विक्की, शशि, सतीश, प्रकाश, महेंद्र, मनदीप, जिस हाल में है, रात में, दिन में एक्सीडेंट हुआ, अगले पल में वो पहुंच जाते थे, निस्वार्थ हेल्प करते थे। अपने माता पिता और वाइफ से भी लड़ा करते थे। बहुत कुछ संसार दोस्ती हमें बहुत कुछ देता है और लेता भी। लेकिन प्रभु जी हमसे क्या मांगते हैं? बस आराधना, इबादत, वही हम नहीं कर पा रहे। यदि किसी औरत ने कहा कि मेरे को आईफोन दिला दो, एक अच्छा फोन दिला दो, कुछ भी हो जाए उसको वो फोन दिला देगा। पैसे चाहिए उसको वो दे देगा, कपड़े चाहिए उसको वो दे देगा, उसको बंगला चाहिए, कार चाहिए, स्कूटर चाहिए, दे देगा। माता पिता से मांगो वो दे देंगे। पत्नी पत्नी से मांगेगा या पति पत्नी से मांगेगा या बच्चे माता पिता से मांगेंगे, वो मिल जाएगा आसानी के साथ। कभी कभी डिफिकल्टीज होती, कभी कभी दे नहीं पाते, कभी देर सवेर हो जाता है। प्रभु के साथ मांगा है तो देर सवेर जरूर होगा। वो फ्री में सबको कुछ नहीं देता। क्या आप मुझे फ्री में कुछ दे दोगे? आज संडे का सर्विस हो रहा है, इतना देर 2-3 घंटे के बाद आप मेरे को ऑफरिंग दोगे, डोनेशन दोगे या गिफ्ट दोगे या कुछ भी दोगे? लेकिन वहां पर एकदम बिना करे ही मिल जाएगा। प्रभु जी भी हमसे चाहते हैं। उत्पत्ति में उन्होंने क्लियर किया है, आओ मनुष्य को अपनी समानता में बनाए कि वो करे हमारी महिमा। और हम किसकी महिमा कर रहे हैं? कौन की? करे की, अपने रुतबे की, अपनी पोजीशन की। सब धरा का धरा जाएगा, सब धरा का धरा रह जाएगा। फानी ये चीजें वेस्ट है टोटल। जो चीज वैल्यूएबल है उसके पीछे पड़ो। प्रभु जी हमारे वैल्यूएबल है। पहला स्थान प्रभु को देना चालू करें। आज हम लोग इतना गलत करते हैं, उसके बावजूद भी प्रभु हमारे लिए पिता प्रार्थना करते हैं। और जब और वो प्रार्थना करने लगते तो शैतान बोलता, देख मैंने तो उसको पाप में गिरा दिया, देख वो पाप में गिर गया, देख वो मेरे लोगों के द्वारा ही गिर गया। जैसे प्रभु सुनते हैं, एट द मोमेंट वो सामर्थ्य के साथ, दुगनी सामर्थ्य के साथ फिर हमारे लिए प्रार्थना करते हैं। कोई स्वार्थ नहीं है, बस एक इच्छा है उनकी कि हम सब बचाए जाए और पिता की महिमा करें। हमारी तो नेवर एंडिंग डिमांड है। पृथ्वी पर तो हम सही से रह नहीं पा रहे, सपने चांद के देख रहे हैं, वहां जमीन खरीदने की प्लानिंग हो रही है। यहां पर सुखी से रह नहीं पा रहे, वहां पर क्या खाक
सुखी से रहोगे। वहाँ पर ना जंगल है, ना पहाड़ है, ना बर्फ है, ना कुछ है, फिर भी रहने की इच्छा है। जो जितना प्रभु ने दिया है उसी में सेटिस्फाइड रहो, उसी में संतुष्ट हो। ये दोस्त अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। अच्छी संगति हमको अच्छा बना देगी, बुरी संगति हमको जेल और उसके बाद नरक। लेकिन प्रभु की संगति चर्च, उसके बाद स्वर्ग। हमारी आयु बची कितनी है? पहले के लोग क्यों आशीषित रहते थे? क्योंकि वो अपने माता पिता वो सबका आदर करते थे। शुद्ध वातावरण, खाना, भोजन तो था ही। आजकल जवान बच्चे लोग कितनी जल्दी मरते चले जा रहे हैं एक्सीडेंट्स में। कई लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, मरते चले जा रहे हैं। जीवन का कोई भरोसा है? कई बार में गैस खुला रहता है। मान लो किसी ने अगरबत्ती के लिए बगल में आग लगाया, या कोई स्मोक कर रहा है, एकदम फ्लेम उड़ जाएगा। एक के चक्कर में 10 के घर जल जाएंगे। सीढ़ियों से कभी भी स्लिप हो सकते हैं। ये लिफ्ट में बैठ जा रहे हैं यहाँ पर लोग, अपने जो लिफ्ट लगी है उस, मान लो कभी रिबन टूट जाए धड़ाम से नीचे, मान लो कभी लाइट गोल हो गई तो हम फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में लटक गए। तब क्या करोगे? गाड़ी से जाते हुए भी कभी भी एक्सीडेंट लग सकता है। नहाने के बाद हमारा गीजर ऑफ है, ऑफ करना है। कई लोग राख हो चुके, कई लोग बाइक में चलते चलते बाइक में आग लग गई। कई ट्रांसफार्मर्स के कारण कई घरों, दुकानों कई जल गए, कई कारें जल गई हैं चलते चलते। असमय मौत मिले, शैतान ने गले लगाया और उनकी टीम, उनका चेन बनते जा रहा और वहीं पर हॉन्टेड प्लेस तैयार। लेकिन जहाँ पे प्रभु का बंदा जाता है, जहाँ पे प्रभु के लोग जाते हैं, वहाँ पर ब्लेसिंग्स हो जाती है। वचन कहता है यदि एक आत्मा एक बची तो एक नगर बचा। हालेलुया। अच्छा होगा प्रभु के साथ फ्रेंडशिप करें। हम में से कई मसीह लोग हैं जो कि चर्चेस में जाते हैं, दुआ, प्रार्थना, आराधना, मीटिंग सब कुछ करते हैं। अपने लोग अपने पास्टर को बहुत इज्जत देते हैं और उसके बाद दूसरे पास्टर और दूसरे लोगों को इज्जत नहीं देते। चर्च तो जाते हैं लेकिन वही मूर्ति पूजा, झूठ, बुराई, क्रिटिसाइज, डोमिनेट, इंसल्ट, मन मुटाव, मन खराब करके फिर भी दुआ प्रार्थना बैठते हैं। ऐसा शैतान को अपने ऐसे दोस्तों से कोई डर नहीं है, क्योंकि उसको तो मालूम है 2 घंटा 3 घंटा वो प्रभु की इबादत करेगा, सुबह शाम को इबादत करेगा प्रभु की, और उसके बाद वो क्या करेगा? मेरी प्रशंसा तो करेगा। लेकिन अपन लोग जो दिन भर दुआ प्रार्थना में रहते हैं, शैतान के तन बदन में यूं मानो कि आग लग जाती है। और मालूम है क्या होता है? वो हमको डाउनफॉल, गिराने के मूड में लगा रहता है। वो हमको गिराने के मूड में लगा रहता है। उससे हमसे बहुत प्रॉब्लम है, रियल लोगों से, लेकिन उनको उससे प्रॉब्लम नहीं है जो रियल नहीं है। इसलिए बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए बहुत थोड़े हैं, और जो चुने हुए वो बहुत थोड़े हैं, वो प्रभु के मित्र हैं।
वो प्रभु के मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं। मसीह में मेरे प्रियो, दोस्ती का हाथ प्रभु ने बढ़ाया है, आप भी बढ़ाओ। हम लोग कई जगह पर जाते हैं, प्रेज लॉर्ड करते हैं, सामने वाले बोलते हैं कि डॉक्टर अपोस्टल वैभव आए, सब लोग अपना हाथ बढ़ाते हैं, कई लोग हाथ खींच के गले मिलते हैं, कई लोग गले मिलते हैं, अपनी फ्रेंडशिप को बताते हैं। ऐसे ही प्रभु जी हमसे गले मिलना चाहते हैं, हमसे हाथ मिलाना चाहते हैं। हम लोग प्रभु को डिस्पोजल की तरह यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग कहीं चाय वाय पीने के लिए हाईवे में रुक जाते तो हमको डिस्पोजल में कप में चाय मिलती है, हम उसे क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं और उसको कचड़े में, ट्रैश में फेंक देते हैं। जब हमें प्रभु की ज़रूरत होती है तब हम प्रभु के नज़दीकी आते, तभी हम दान देते, तभी हम डोनेशन देते हैं, और उसके बाद हम प्रभु को छोड़ देते हैं। कई लोग हैं जो कि जेल में हैं। अभी एक हमारी बहन थी छत्तीसगढ़ में, लास्ट प्रोफेसी हुई थी और उसी दिन प्रभु ने निजात दिया, वो जेल से निकले। उन्होंने मेरे को बताया, लेकिन गवाही नहीं दी उन्होंने, वर्बली उन्होंने बताया था। जब उनकी ज़रूरत पूरी हो गई तो वो दुआ प्रार्थना से दूर हो गए। जब हमें बपतिस्मा चाहिए होता है तो 3-4 महीने पहले से हम बिल्कुल साधु बन जाते हैं, और बपतिस्मा हो जाता है कुछ दिनों तक कि हम, कुछ महीनों तक कि हम, कुछ सालों तक कि प्रभु के साथ वॉक करते हैं। ऐसा कई लोग होते हैं जो कि बपतिस्मा पाए और 2 महीने के बाद 2 बार 3 बार घर से भाग गए और गलत संगति में पड़ गए, बदल नहीं रहे। और यहाँ तक कि प्रभु बोझ क्या है, दे डजंट नो। सब जा रहे हैं, सब खड़े हो रहे हैं, पी रहे हैं, क्योंकि उनका बैप्टिज्म क्लास नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने प्रभु को अपना सृजनहार, तारनहार, अपना दोस्त, अपना मित्र नहीं समझा। उन्होंने घर की मुर्गी दाल बराबर जरूर समझा है। प्रभु का दिल इतना बड़ा है, फिर भी प्रभु वेलकम कर देता है, आजा भाई। फिर शैतान की लड़ाई होती है कि भैया प्रभु के साथ हाथ मिल लिया, कैसे इसको गिराऊं मैं, करने की कोशिश करते हैं। हम लोग मनुष्यों से, पति पत्नी दोस्त बन के रहते हैं, भाई 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 बहन लोग दोस्त बन के रहते हैं। जो चीज़ माता पिता को नहीं मालूम होती वो भाई बहनों को मालूम होती, दोस्तों को पता होती है कि मैं उससे प्यार करता हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। वो गलत सजेस्ट देता है कि भैया तुम निकल ले वहां से, प्यार अमर है भाई। वो सजेस्ट करते हैं, हेल्प भी करते हैं, लेकिन माता पिता जब किसी की शादी कराते हैं तो पूरा देखते हैं कि हमारे बच्चे को खिला पाएंगे कि नहीं, या कभी आज मेरा बेटा असहाय हो गया तो बीवी साथ देगी कि नहीं देगी, क्या है, कैसा फैमिली है। माँ बाप अच्छा सोच के करते हैं, बट बच्चे लोग नहीं करते। गलत संगति का असर ऐसा कि उनकी ज़िंदगी तो मस्त है, लेकिन जिसकी मदद किया था उस गलत संगति, गलत आइडियाज के चक्कर में उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। हालेलुया। ये शैतान के काम है, लेकिन प्रभु के काम ऐसे नहीं है। उसके कार्य, काम क्या है, निराले हैं, निराले, अद्भुत है। हम लोग किसी के साथ दोस्ती करते हैं, जैसे कि मेरे कुछ दोस्त थे, छोटी सी बात हो गई, ऐसे बैठ गए मुंह फुला के, और बंदर क्या करता है, चिढ़ाने के लिए ऐसा ही हमारे लोग, हमारे रिश्तेदार करते हैं।
यदि हम परमेश्वर की गवाही नहीं देते हैं, गवाही दे करके महिमा नहीं करते हैं, अपने आप को नम्र दिन भी नहीं बनते, तो भी ऐसा ही होता है। तो भी ऐसा ही होता है। मसीह में मेरे प्रियो, यीशु है सच्चा गढ़ैया, उसकी हम भेड़े हैं, हरी चढ़ाइयों में हमें ले जाता है। एक और गीत है, यहोवा चरवाहा मेरा। ये गाने, ये मसीहत तब समझ में आती, याद आती है जब हमको प्रभु की ज़रूरत पड़ती है। और जब ज़रूरत पूरी हो जाती है ना, तो कौन सा प्रभु, कैसा प्रभु, कौन सा दोस्त, कैसा दोस्त। और प्रभु का वचन कहता है कि अपनी बुद्धि का सहारा ना लेना, अपनी समझ का सहारा ना लेना, और उसी के चलते आज वो डाउनफॉल हो रहा है। जैसे तैसे दुआ प्रार्थना करना सीखा बंदा, जैसे तैसे आराधना करना सीखा बंदा, जैसे तैसे थोड़ा सा वचन का ज्ञान होने लगा तो खुद बन गए पादरी, जबकि उनके पास लाइसेंस नहीं, अथॉरिटी नहीं, तो भी आशीष पसंद, चलो कोई गिला नहीं, करो। लेकिन उतने में जैसे तैसे वो थोड़े से बढ़ने ही लगे, मालूम है क्या होता है, घमंड आने लगता है, हम हैं। ओए, वचन तभी बहुत सारा बाकी है। शेक्सपियर, मेरा आत्मिक दोस्त, क्या कहा था, लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। एक भाई को प्रचार करने के लिए बोला गया, अब वो वचन तो बहुत अच्छे से आराम से सोच सोच के दे रहा था। मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि हम इसलिए बता रहा हूँ ताकि हम वो सीखें। मालूम है वो क्या बोलते हैं वचन में, यीशु बहुत गरीब था, उसकी माँ लोगों के घरों में बर्तन मांजा करती थी। सिख चिल्ली, मुंगेरी का सपना देख रहा बंदा। भाई, यूसुफ का परिवार एक बढ़ई का था, उनका अच्छा खासा बिजनेस था, याजक, महायाजक, वजीर होंगे, सिपाही होंगे, टैक्स कलेक्टर, प्रीस्ट, हाई प्रीस्ट, कुछ अच्छे बड़े नामी बिजनेसमैन भी होंगे जो सोना चांदी और लोबान बेचा करते थे, राइट। और यूसुफ जो यीशु के पिता, संसारिक, उन्हें कितना कॉन्ट्रैक्ट मिलता होगा। वो सोचते होंगे, अरे वो तो परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह है, सब जानते हैं, कॉन्ट्रैक्ट तो उन्हीं को ही मिलना है। बढ़ई का दरवाजा, खिड़की बनना, ड्रेसिंग टेबल, सोफा, कुर्सी, टेबल, सब कुछ। वो रईस थे। उन दिनों वहां के लोग अपना खुद का काम खुद ही करते थे। राजा महाराजा और प्रीस्ट और बड़े बड़े लोगों की बात अलग है। अभी हर घर में कॉमन हो गया है, सब लोग मेट रखते हैं, सर्वेंट्स रखते हैं, ड्राइवर्स रखते हैं। उन दिनों भी होते थे, लेकिन बड़ों के लिए, क्योंकि छोटे अफोर्ड नहीं कर पाते। जब हम प्रभु के साथ मित्रताई कर लेते हैं, तब हालात बदल जाते हैं, गरीबी दूर हो जाती, बीमारी दूर हो जाती, लाचारी दूर हो जाती है। डार्कनेस से, अंधेरेपन से उजेला, हमारा जीवन खुशहाल हो जाता है। आज दीनाकरण साहब हैं, अंकुर साहब हैं, बेनीम साहब हैं, बेनीम साहब हैं, ओके। इन्होंने प्रभु के साथ हाथ मिलाया, प्रभु के साथ
कदम से कदम चला रहे, प्रभु का नाम लिया इन्होंने, उनका गाना चालू कर दिया उन्होंने, जहाँ जा रहे हैं बाइबल जारी उनके साथ। मालूम है आज उनके साथ प्रभु उनके साथ चल रहा है। उन्होंने कई लोगों को बोला कि इसके साथ चल, तो भीड़ उनके साथ चलती है। बुके लेके आएंगे, गिफ्ट्स लेकर के आएंगे, ऑनर मिलेगा। जहाँ पर भी प्रभु के दासों की मीटिंग होती है वहाँ पर लोग लाखों की तादाद से जाते हैं, एक बुलाहट में, एक कॉल पर, एक मेल पर, एक SMS पर, क्योंकि वो प्रभु के साथ जा रहे हैं और उनके असिस्टेंट्स ने उनको वो सिखाया है। कि जब पास्टर आएगा तो इसका वेलकम कैसे करना, क्या नहीं करना है, वो सब कुछ उनके असिस्टेंट्स ने, उनके सेक्रेटरीज ने, मैनेजर्स ने, कोऑर्डिनेटर्स ने कोऑर्डिनेट किया। प्रभु ने उनके मन में डाला है और वैसा वो कर रहे हैं। आज अंकुर साहब हमारा नाम नहीं जानते, दीनकर साहब हमारा नाम नहीं जानते, लेकिन हम उनको जानते हैं। वो क्या पर्सनालिटी है। बट मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि हम प्रभु के दोस्त हैं। प्रभु हमारा नाम से प्रार्थना करते हैं। वो हमारा कुछ देर पहले बताया कि कोई भी इतने एक्सीडेंट्स, मैंने बताया कि एक्सीडेंट्स का, कार का, लिफ्ट का, कोई भी एक्सीडेंट है, यदि प्रभु हमारे साथ नहीं होते उस तो कोई भी घटना हमारे साथ घट सकता है। वो हमारी दोस्ती यारी ऐसे निभा रहे हैं, लेकिन हम कितनी प्रभु के साथ निभा रहे हैं। हमारे अंदर प्रभु के लिए सिर्फ लालच बढ़ा कि हमको ब्लेसिंग्स मिल जाए, आशीष मिल जाए, स्वर्ग किसने देखा, यहीं पर हमको सब पहले मिल जाए, ऐसा नहीं होता। हमें बीज बोना पड़ेगा। अच्छा, जो प्रभु के दोस्त होते हैं वो प्रभु के दीवाने होते हैं। पास्टर ने कब मीटिंग रखा है, जाना है, ले जाना है, बुलाना है। वचन में क्या दिया है? जिसने मेरे दास की सुधि लिया उसने मेरी सुधि लिया। उदाहरण के लिए किसी ने मेरी सेविकाई को चला रहे हैं और वो आलस के साथ चला रहे, इसका मतलब वो मेरे साथ नहीं कर रहे, वो प्रभु के साथ कर रहे हैं और उनको उतनी ही ब्लेसिंग्स मिलेगी। किसी ने मुझे अपने घर पे चाय पिलाया, खिलाया पिलाया या दान दिया, उसने मुझे नहीं दिया, उसने प्रभु को दिया। क्योंकि जिस सलीब से प्रभु ने कहा, क्यों कहा था? क्योंकि जब उसको प्यास लगी धूप में तो उसको सिरका दिया गया था। किचन में लेडीज लोग सिरका यूज करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा ऑयल कहलाता है? विनेगर। विनेगर, ऑलराइट, विनेगर खट्टा रहता ना वो। प्रभु के साथ दोस्ती करो, मनुष्य के साथ नहीं। मनुष्य आज है, कल नहीं है। जिन दोस्तों का मैंने नाम गिनाया आज की डेट में वो मेरे साथ नहीं है। आज की डेट में मैं उनके साथ नहीं हूं। प्रभु ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। जो प्रभु के दोस्त हैं वो कभी आलस के साथ दुआ प्रार्थना नहीं करेंगे, झूठ बुराई कपट नहीं करेंगे, एक दूसरे के लिए मन खराब नहीं करेंगे। जो प्रभु के दोस्त हैं, वरना व्यर्थ है जो मसीही लोग आलस के साथ सेवकाई कर रहे हैं, झूठ बुराई कर रहे हैं, लुचपन कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। गलत के साथ प्रभु नहीं है, वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ऑस्ट्रिच बर्ड की तरह वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। गलत फहमी में मत रहो कि दुआ प्रार्थना कर रहे हो, चर्च जा रहे हो,
तो स्वर्ग आपको मिलेगा। बाद में मूर्ति पूजा करो या झूठ करके शैतान की महिमा करो, बुराई करो, अपने बड़ों का आदर ना करो। डोंट थिंक, बिल्कुल नहीं सोचना कि प्रभु तुमको स्वर्ग पर देगा। आशीष दे रहा है क्योंकि जिंदगी में रखा है, सुधरने का कई मौके दे रहा वो। उतना तो शैतान को नहीं दिया उसने, मन में सोच ही रहा था, टपका दिया उसको और उसके 33 करोड़ स्वर्गदूतों को। चाहे तो आज भी वो कर सकता है। इन चीजों के साथ आप दोस्ती यारी करोगे, ये घर बंगलों की पर करोगे, सोना चांदी पैसे पावर की पर करोगे, तो ये धरा का धरा रह जाएगा। काम तो वही आना है, काम वही आएगा और कोई नहीं आएगा। माय डियरेस्ट, आज का वो दिन है, उस समय है कि प्रभु के साथ दोस्ती निभाने। जिस तरह हम अपने शरीर, अपने कपड़े, अपने घर को साफ करते हैं, अपने दिमाग को भी साफ कर ले, अपनी नज़रों को भी कर ले, अपने कान को भी कर ले, मुंह को भी, हाथ को भी, दिल को भी और प्रभु को भी, पैरों को भी साफ कर लें, तो प्रभु आशीष देगा और उसकी आशीष स्वर्ग तक ले जाएगी। शैतान जो आपको संसारिक आशीष देगा वो नर्क तक ले जाएगा। ये बात ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। प्रभु बहुत अटूट, बहुत प्रेम करता है। जिस तरह से माता पिता अपने बच्चों को किया करते हैं। उड़ाऊ पुत्र का समय पता है, एक बार में प्रॉपर्टी दे दिए, पैसा दे दिए, जो भी दे ले जा, उड़ा के आगे खाली कर दे, कंगाल होके आ गया, मैला कुचला बदबूदार थका थकाया आ गया। फिर भी पिता ने गला लगाया। आज भी प्रभु हमको गला लगाने के लिए बैठे हैं। बस शर्त ये है कि हम प्रभु के साथ कदम से कदम मिला के चले। आमीन।